नमस्कार दोस्तों, आज 12 जनवरी से राजस्थान में 3842 होमगार्ड के पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन यही समझने वाले हैं कि इस भर्ती से संबंधित क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या इसमें विशेष मांगा गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति है। ये राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस भर्ती से संबंधित आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा, ये फिर मेरी जिम्मेदारी है जी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत प्रदेश में गृह रक्षा का गठन वर्णित है, जिसके अध्ययन पारित नियमों के अंतर्गत नियम 3 में नियत प्रावधानों के अंतर्गत। चलिए, ये हालांकि पढ़ना जरूरी नहीं है, हम मुद्दे की बातों पर आते हैं कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 12 जनवरी 2023 मध्य रात्रि से भरे जाना शुरू होकर दिनांक 11 फरवरी 2023 तक भरे जा सकेंगे। तो आपके जो फॉर्म भरने हैं वो 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक फॉर्म भरने, अर्थात आपके पास एक महीना पूरा रहेगा फॉर्म भरने के लिए। जो हमेशा सलाह देता हूं, मैं आज भी वही कहूंगा कि फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहें, जल्दी ही अपना फॉर्म भर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। हाँ देखिए, उन्होंने भी लिखा हुआ है, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 11 फरवरी 2023 का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। तो वही जो मैं आपसे कह रहा था, वो बोर्ड का भी मानना है कि भैया लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहें, आप शीघ्र आवेदन कर दें। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको SOS ID होना जरूरी है, जो कि राजस्थान के हर एक फॉर्म भरने के लिए चाहिए होती है। नहीं है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। परीक्षा फीस की अगर हम बात करें तो इसके लिए भैया आपको, अगर आप सामान्य या OBC के अभ्यर्थी हैं तो आपको 250 रुपए परीक्षा फीस देनी होगी, एग्जाम फॉर्म देना होगा, फॉर्म की फीस देनी होगी। और जबकि आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, EWS हो या MBC वर्ग के आवेदक हैं, तो आपको 200 रुपए देने होंगे। और शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो ये तो बहुत पहले से बंद हो गया भाई। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SOS ID से लॉगिन के पश्चात डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्रवेश पत्र निकलने लगे हैं, और इसके आधार पर आप जो है SOS ID ओपन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नामांकन हेतु रिक्ति पद, पदों की डिटेल दी गई है कि किस जिले में आरक्षणवार कितने पद बैठ रहे हैं। और अगर हम आरक्षण की बात करें, अच्छा, नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र भी एक बार देख लेते हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु चयन परीक्षा अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया की कार्रवाई यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा PET जिसे हम कहते हैं, शारीरिक मापतौल परीक्षण PST एवं दस्तावेज सत्यापन इत्यादि प्रारंभ करने की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाइट पर परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि से 15 दिवस पूर्व कर दिया जाएगा। तो जब से PET या PST शुरू हुआ तो उसके 15 दिन पहले लोकल समाचार पत्र जो होंगे या उनकी वेबसाइट पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। और एडमिट कार्ड जो होंगे वो 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। आरक्षण की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, OBC के लिए 21%, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग के लिए 10% और MBC के लिए 5% आरक्षण रहेगा। महिलाओं की बात करें तो विज्ञप्ति रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं रूप में प्रवर्गवार कैटेगरी वाइज है। तो जैसे किसी कैटेगरी के लिए अगर 100 जगह है तो उसके लिए 30% जगह या 30 जगह महिलाओं की रिजर्व रहेंगी। बात अगर हम शारीरिक मापदंडों की करें कि शारीरिक मापदंड क्या क्या रहने चाहिए, तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की सामान्य क्षेत्र में रहनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और महिला की रहनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए मान्य होता है, तो बिना फुलाए में 81 और फुलाने के बाद 86, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। और वजन केवल महिलाओं के लिए होता है, तो ये 47 किलो 500 ग्राम का न्यूनतम वजन आपका होना ही चाहिए। 12 जिले के सहारिया हेतु 160 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर हाइट,
सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मान्य होता है, कितना 74 और 79, जबकि वजन उन महिलाओं के लिए मात्र 43 किलो न्यूनतम वजन होना अनिवार्य है। मेडिकल की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जब जो चयन प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें देखिए पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच। तो इसके लिए देखिए नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ले जाने होंगे। क्या क्या दस्तावेज रहेंगे? शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जो जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, वैसे इसके लिए सिर्फ 8 पास होना मांगा गया है। इसके अलावा देखिए संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो, ये तो वैसे मार्कशीट में होती है, नहीं है तो आपको अलग से ले जानी पड़ेगी। विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये जिनके लिए लागू होते हैं उनको ले जाने, जिनके लिए लागू नहीं होते उनको नहीं ले जाने। जनजाति क्षेत्र अगर टीएसपी एरिया से हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र। महिला विधवा के मामले में अपनी पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेदन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा आपको 2 रंगीन फोटो ले जानी पड़ेंगी अपने साथ में। अब आते हैं कि इस भर्ती के लिए पहला चरण कौन सा होगा। पहले चरण की अगर हम बात करें तो जो पहला चरण होगा पंजीकरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो लोग योग्य पाए जाएंगे उनके लिए पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वे इसमें भाग नहीं लेवे। यदि भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है तथा इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड अंक निम्नानुसार होंगे। यदि कोई बहन गर्भवती है तो देखिए वो इस भर्ती में सम्मिलित ना हो फिजिकल के लिए, क्योंकि इसके लिए उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए अलग से समय भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो देखिए पुरुष वर्ग दौड़ 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर की रहेगी। इसके लिए अधिकतम 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई 3 मिनट या 3 मिनट 30 सेकंड या उससे कम में निकाल लेता है तो उसको 15 में से 15 अंक मिलेंगे। यदि 3 मिनट 45 सेकंड तक पहुंच जाता है तो 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट तक पहुंच जाता है तो 5 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से अधिक हो जाते हैं तो फिर कोई अंक उसको दौड़ में नहीं मिलेगा। महिला वर्ग में दौड़ 800 मीटर रखी गई है। 3 मिनट 30 सेकंड में अगर आप 800 मीटर पहुंच जाती हैं तो 15 में से 15 अंक। 3 मिनट 50 सेकंड में 10 अंक। 4 मिनट 10 सेकंड आपको लग जाते हैं तो 5 अंक। और 4 मिनट 10 सेकंड से आपको ज्यादा लग जाते हैं तो कोई अंक भैया नहीं मिलेगा। पुरुष वर्ग में चिनअप्स भी करनी होंगी जो कि 10 अंक की होंगी। 10 चिनअप करते हैं 10 अंक, 7 चिनअप के 7 अंक, 5 चिनअप के 5 अंक। लेकिन 5 से आपने कम करे तो कोई अंक नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए गोला फेंक होगा। अगर आप 16 फीट गोला फेंक देती हैं तो 10 अंक मिलेंगे। गोला का वजन होगा वो 4 किलो का होगा। 15 फीट गोला फेंकती हैं तो 7 अंक। 14 फीट पर 5 अंक। 14 फीट से कम फेंका आपने तो कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर दे नहीं होगा। तो दौड़ के लिए केवल एक अवसर होगा, इसमें लिए कोई अपील भी नहीं सुनी जाएगी। अगर फेल हैं तो फेल हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा में अन्य प्रतिस्पर्धा एवं अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई अब लिखा मैंने बोला था ना 0 अंक, जैसे 14 फीट से गोला कम फेंके महिलाएं या फिर पुरुष 5 चिनअप्स से कम लगाएं या फिर जिनकी दौड़ जो रहे वो 4 मिनट से अधिक लग जाए, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर ही कर दिया जाएगा। भाई इनको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो रखनी ही है। जो आपका द्वितीय चरण होगा वो होगा शारीरिक मापतौल परीक्षण। इसमें क्या है, गृह रक्षा विभाग के नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का शारीरिक मापतौल परीक्षण किया जाएगा। नामांकन बोर्ड पीएसटी में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत कराएंगे। शारीरिक मापतौल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपए जमा कराकर शारीरिक मापतौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। देखिए अगर कोई उसमें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है शारीरिक मापतौल परीक्षण में तो वो 500 रुपए देकर एक बार पुनः याचिका दायर कर सकता है कि आप मेरा एक बार रिव्यू कर लीजिए, दोबारा से मुझे मौका दीजिए।
और देखिए अगर एनसीसी का आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो इसके आपको 2 अंक मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 4 अंक मिलेंगे और सी सर्टिफिकेट है तो 6 अंक मिलेंगे। आपने कंप्यूटर शिक्षा में आपके पास प्रमाण पत्र है तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर या ऐसी किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको 3 अंक इसके भी मिलेंगे। और चौथे नंबर पर आएगा मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण जो कि 5 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर देखिए 25 नंबर का हो गया आपका फिजिकल, और बेसिस योग्यता 20 नंबर की, और फिर इंटरव्यू 5 नंबर का, टोटल हो गया 50 नंबर। इसके बाद चयन सूची जारी कर दी जाएगी। तो चयन सूची के बाद फिर होगा जो है आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद ही होगा आपका चरित्र सत्यापन, और इसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सैलरी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपकी जो सैलरी रहेगी भैया वो कितनी रहेगी। देखिए सैलरी के बारे में ये लिखा है कि वर्तमान में 693 रुपए प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर एवं 590 रुपए प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय हैं। तो 693 रुपए आपकी सैलरी बनेगी अगर आप होमगार्ड्स में चयनित होते हैं, और अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चयनित होते हैं तो 590 रुपए। तो भाई साहब लगभग 700 रुपए हो गया रोज के, 20-21 हजार रुपए की सैलरी आपको मिलने लगेगी। तो बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि सैलरी भी मिलने लगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।